साथ बातचीत करने का। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के मैनेजमेंट से आज बातचीत होगी। जानेंगे कि किन सेगमेंट से मुनाफे को सपोर्ट मिला है, एसेट क्वालिटी में मौजूदा सुधार क्या आगे भी बरकरार रहने की उम्मीद है, साथ ही नए लोन में ग्रोथ को लेकर गाइडेंस वो क्या दे रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ सलीह नायर भी जुड़ चुके हैं। नायर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। और सवालों का सिलसिला शुरू करें। मार्जिन्स की अगर हम बात करें तो लगभग 4 बिप्स के आसपास का इजाफा है, लेकिन अब ये आगे कितना बढ़ेगा अगर ये अज्यूम करें हम कि कोई रेट कट्स ना हो तो? 4.04% अभी हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.04% है। वो तो हमारा क्वार्टर का परफॉर्मेंस है, लेकिन इस पूरा साल का देखें तो 3.90% है। गाइडेंस हमने जो गाइडेंस दिया था क्वार्टर 2 रिजल्ट्स के बाद, उसमें हमने कहा था कि the net interest margin would be in the 3.85% plus range. हमने उसको तोड़ दिया, अभी हमने डिलीवर किया 3.90% पर क्वार्टर के लिए 4.04% है, 4.04% है। In the current quarter, in quarter 4 of FY26, अभी इससे थोड़ा आगे बढ़ेगा अगर रेपो कट नहीं है क्या तो even if in the absence of repo cut, it is going to move up a bit, and हम काफी कॉन्फिडेंस है हमको ये 3.95% तक बढ़ जाएगा। लेकिन अगर रेपो कट हुआ तो अगले साल थोड़ा मार्जिन प्रेशर होने का संभावना है। फिर भी 3.85 to 3.95% रेंज में ही होगा। एडवांसेस में लगभग 8% क्वार्टर एंड क्वार्टर हमने ग्रोथ देखी है, लेकिन ये ग्रोथ अब कहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है? किस सेगमेंट में आपको लगता है कि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा सस्टेनेबल है आने वाले समय को देखते हुए? हमारे पास एक गोल्ड लोन पोर्टफोलियो है, काफी स्ट्रांग है। वो हमको एग्री गोल्ड लोन्स और पर्सनल गोल्ड लोन्स में हम काफी वी हैव अ साइजेबल पोर्टफोलियो। गोल्ड लोन पोर्टफोलियो हमको दे रहा है। इसके अलावा एमएसएमई पोर्टफोलियो भी अभी ग्रोथ दिखाना शुरू किया है। इसी क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में 6.74% हमने एमएसएमई ग्रोथ दिखाया है। ये ग्रोथ आगे क्वार्टर्स में स्ट्रेंथन होगा। सो एमएसएमई हमको ग्रोथ इज कमिंग फ्रॉम एमएसएमई, द गोल्ड लोन पोर्टफोलियो, और थोड़ा थोड़ा हाउसिंग लोन और अदर रिटेल सेगमेंट पे ही से भी हमको ग्रोथ मिलेगा। सो गोइंग फॉरवर्ड इन द करंट क्वार्टर हम एंटिसिपेट कर रहे हैं 16 to 17%, close to 17% of growth for the year as a whole, and that's where we see ourselves. चौथी तिमाही की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ग्रोथ गाइडेंस के लिहाज से कोई बदलाव? क्वार्टर 4 क्वार्टर 3 से स्ट्रॉन्गर होगा। मैंने क्वार्टर 2 में गाइडेंस दिया था कि हम 14 to 15% पे क्लोज करेगा, और अंत में 16.30% हमने डिलीवर किया। क्वार्टर 4 में अभी मैं बोल रहा हूं 16 to 17% में होगा। देखता है किसमें हमारा डिलीवरी क्या परसेंटेज में होगा, बट इट विल बी स्ट्रॉन्गर देन क्वार्टर 3। सो क्वार्टर 4 विल बी स्ट्रॉन्गर। ओपेक्स की बात करें, 6% क्वार्टर एंड क्वार्टर दर्ज हुआ है, काफ़ी शार्प इजाफा, लेकिन अब यहाँ पर ये मोमेंटम कितना कंटिन्यू होगा? थोड़ा हम अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में। बैंक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा होगा। हमने इसी साल में 250 करोड़ का बजट लिया है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो गया है। लेकिन फिर भी हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशियो हमने वी हैव केप्ट इट इन चेक। इन फैक्ट कॉस्ट टू इनकम रेशियो अभी 44.40% ही है इस क्वार्टर में, क्वार्टर 3 में है। 1.91% लोअर है पिछले साल से।
सो जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है HR में, जो इन्वेस्टमेंट एडिशनल HR रिसोर्सेस में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, टेक्नोलॉजी में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एडिशनल ब्रांच एक्सपेंशन है, हमने इसी साल 36 ब्रांचेस ओपन किया है। अभी तक 31 जनवरी तक 36 ब्रांचेस ओपन किया है। जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो सब हम अपने प्रॉफिट एक्रीशन से because of the profits or because of the operating profit movement, the cost to income is under check. It's like I said, it is 44.40% only. पीसीआर यहाँ पर 96% है, लेकिन क्या कहेंगे आप यहाँ पर किसी तरह का प्रोविजन बफर, कोई क्वांटम इसको लेकर, यूटिलाइजेशन फिर कैसे होगा? 96% है हमारा PCR, वो तो विद टेक्निकल राइट ऑफ है। ऑन बुक PCR इज इटसेल्फ 78.35% है। 78.35%, ये तो इंडस्ट्री का, आई थिंक इट मस्ट बी वन ऑफ द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। हमने कोविड टाइम में कोविड स्ट्रेस के लिए थोड़ा प्रोविजन अलग किया था, अबाउट 250 करोड़ अभी भी हमारे पास है। इसके अलावा एक प्रोविजन कवर मैंने जो बोला है अभी 78.35% और 96.08 विद टेक्निकल राइट ऑफ, उसके अलावा हमारे पास अभी भी है 250 करोड़ ऑफ प्रोविजन, वो जो हमने कोविड के लिए रखा था, हमने किया था। अभी हमको जो RBI गाइडलाइंस है, अभी एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस का गाइडलाइंस है, हम कैलकुलेशंस वर्कआउट किया है, हमारा इम्पैक्ट वर्कआउट किया है। अभी इसी क्वार्टर में इम्पैक्ट देखा तो 268 करोड़ का इम्पैक्ट होगा। ECL RBI ने बोला है जारी करेगा, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम द 1st of April 27 एंड 268 करोड़ हमारा इम्पैक्ट होगा। उसके लिए 250 करोड़ का अभी जो है हमारे पास कोविड प्रोविजन काम में आएगा। So the impact of ECL when it happens, unlike the other banks, हमारा impact on P&L practically will not be there. रिकवरीज की अगर हम बात करें तो कहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, और कब तक आपको लगता है कि यहाँ पर ब्रेकडाउन हो सकता है? रिकवरीज अभी हमारा GNPA देखा तो 91 बेसिस है, 1% के नीचे है। तो ऑन बुक रिकवरी थोड़ा अभी उसका संभावना नहीं है, लेकिन हमारे पास HOT भी है। HOT मतलब एडवांसेस अंडर कलेक्शन अकाउंट्स काफी है, अबाउट 450 to 490 करोड़ ऑफ सिक्योरिटी है अभी हमारे पास। वो हम 2-3 साल में रिसॉल्व करेंगे, और इसी क्वार्टर में भी कुछ आने का संभावना है, तो वो प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा सकता है। So that's all we have. I think recoveries, stress is where this bank has delivered stellar performance. शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े और नतीजों पर विस्तार से बातचीत की। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार चॉइस इंटरनेशनल के मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे। नतीजों पर बने रहें।